नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को जो रुधिर चैप्टर का मैंने स्टार्ट किया था उसका एक पार्ट हिस्सा लेकर आया हूँ। रेड ब्लड कार्पोसेल्स क्या है? रेड ब्लड कार्पोसेल यानी आरबीसी। हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएँ कहते हैं और इंग्लिश में इसी को रेड ब्लड कार्पोसेल कहा जाता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लाल यानी रक्त जो है, ब्लड जो है लाल क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मैंने बताया था, वहाँ से आपने पढ़ा था कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो मैंने बताया था भ्रूण में होता है। अब उसके जो पार्ट हैं उसके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो लाल रुधिर कणिकाएँ यानी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो। इस वर्ड को आप याद रखना। इसके बाद में लाल रुधिर कणिकाओं का आरबीसीज का औसत आयु 120 दिन होता है। यहाँ पर आप चाहें तो ये भी नोट कर लें कि कम से कम यानी कम से कम आयु अगर देखा जाए, कम से कम आयु 20 दिन 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन अधिकतम होता है। महिलाओं में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या प्रति घन मिली में यानी 45 लाख होती है, जबकि पुरुषों में, अब एक चीज़ आपको और नोट करना है कि पुरुषों में 55 से 60 मिलियन प्रति mm³ होता है, या आप कह सकते हैं 55 से 60 लाख प्रति घन ml होता है पुरुषों में। और महिलाओं में अगर ब्लड देखा जाए यानी रेड ब्लड कार्पोसेल, तो वो 40 से 45 होता है। कितना? 40 से 45 यानी 40 से 45 मिलियंस होते हैं, प्रति घन मिलीमीटर में होता है। अब देखिए, गर्भस्थ में शिशु में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण यकृत तथा प्लीहा से होता है। ये वर्ड आपके लिए भी ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप कि गर्भस्थ शिशु में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत तथा प्लीहा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी वर्ड है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा आरबीसी। किसमें? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। जबकि दो स्तनधारियों ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये पूरी लाइन आप नोट कर लीजिए भैया, इसे पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा है। आपको पता है कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि जो दो स्तनधारी हैं, जैसे ऊंट हैं या लामा हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में ये देगा। सबसे छोटी लाल रुधिर कणिका मृगनयनी की होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ऐसे ही आप नोट कर लीजिए कि सबसे छोटी लाल रुधिर कणिका किसकी होती है? मृगनयनी की होती है। जबकि सबसे बड़ी लाल रुधिर कणिका किसका होता है? तो सलामांडर इन नामक जंतु का होता है। फिलहाल लाल रुधिर कणिकाओं का सामान्य से कम होना रक्त अल्पता कहलाता है, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो देखिए तरल भाग में 6.8% यानी 6 से 8% प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की होती है। हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता ये है कि ये ऑक्सीजन को शोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। रुधिर के प्रतिदिन मिली में लगभग 50 लाख रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं, ये भी भैया इंपॉर्टेंट है। प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक यानी रुधिर बैंक किसे कहा जाता है भैया? तो ब्लड बैंक्स किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहा जाता है। लिम्फोसाइट कणिकाएँ एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एक बार बनी एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती हैं। एड्स का वायरस लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। लिम्फोसाइट की कुल संख्या 20 से 40% तक होती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का अपने सामान्य से कम बनना ल्यूकीमिया कहलाता है। इसे
रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा की कुछ बड़ी केंद्रक युक्त कोशिकाओं के टूटने से होता है। रुधिर में प्लेटलेट्स की मात्रा प्रतिदिन मिलीलीटर 2 से 5 लाख होती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लेटलेट्स किस में पाए जाते हैं, सिर्फ स्तनधारी जंतुओं में पाई जाती हैं। और रही गई बात, आप इसको भी समझ लीजिए, मैं चार्ट से भी सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, लेकिन अगर आप नोट करना चाहें इसलिए मैं इसको सामने लाया हूं कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं। प्लेटलेट्स की औसत आयु 2 घंटे से 6 दिन तक होती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रुधिर का बहाव को रोकना है ताकि शरीर में रुधिर की मात्रा कम न हो पाए। प्लेटलेट्स की कमी से रुधिर का थक्का आसानी से नहीं बन पाता है। डेंगू तथा चिकनगुनिया रोग में प्लेटलेट्स कणिकाओं की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है। रुधिर का तापमान अगर देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि रुधिर से कणिकाओं को निकाल दिया जाए तो रुधिर प्लाज्मा की को अधिक दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। पुरुषों में 100 मिली हीमोग्लोबिन में 15 ऑक्सीजन होते हैं, जबकि स्त्रियों में 13। देखिए, अब इसके बाद में आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं आपको WBC पढ़ा दूंगा। फिर प्लेटलेट्स पढ़ाने के बाद में मैं सारी चीज़ें बाय डायग्राम बाय चार्ट से आपको प्रस्तुत कर दूंगा, आप उसको भी नोट कर लेना। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों सहपाठियों को वीडियो को शेयर करते रहिए। जितने लोग कोचिंग नहीं कर पाए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दूँगा, लेकिन और सारी चीज़ें फ्री में रहेंगी, इवन नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।